योगी जी दोबारा सरकार में आ गए तो मैं तो समझता हूं कि देश का नौजवान कटोरा लेके भीख मांगेगा। पाठशाला को समाप्त किया जा रहा है और मधुशाला को बढ़ाया जा रहा है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? इसलिए मोदी जी को हटाना बहुत जरूरी है। और ये देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं करते, ये खाली जीएसटी बढ़ाएंगे। कहना चाहूँगा, अगर आप सुविधाएं देना चाह रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में दीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे राष्ट्र और समाज का उत्थान हो सकता है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था एक होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था खत्म करना चाहती है। आज जो सरकार ने किया है, आप विद्यालय को समाप्त कर रहे हैं। आखिर विद्यालय को समाप्त करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? गरीब का बच्चा जब गंवार रहेगा तो मंदिर की तरफ जाएगा। करते हैं हिंदू की बात करते हैं और हिंदी की बात नहीं करते। क्यों नहीं हिंदी की बात करते हैं? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ शिक्षा सभा से जुड़े हुए लोग हैं, पीडीए के सभी साथी हैं। लोगों से जान लेते हैं कि आखिर अपनी समस्याएं लेकर आए तो क्या कुछ समस्याएं हैं इस वक्त मौजूदा वर्तमान में, क्या समस्या थी और क्या कुछ बात हुई आपकी? आज मैडम हम लोग आए थे चूँकि शिक्षक दिवस का दिन था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज का जन्मदिन मनाया जाता है। चूँकि समाजवादी पार्टी में हम लोग पदाधिकारी हैं शिक्षक सभा से, और शिक्षक चूँकि वर्तमान स्थितियां आज बहुत विषम परिस्थिति में देश और प्रदेश गुजर रहा है। आज आप ये समझ लीजिए कि मधुशाला को समाप्त किया जा रहा है, पाठशाला को समाप्त किया जा रहा है और मधुशाला को बढ़ाया जा रहा है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? आज नन्हे से बच्चे जो 4-5 साल के बच्चे हैं, जिनके घर में पेरेंट्स नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो ये संभव नहीं है कि वो 2 और 3 किलोमीटर दूरी पे जाके वो पाठशाला में पहुंच के अपना अध्ययन करें। जबकि अगर मधुशाला की बात करी जाए तो मधुशाला में आप देखिए कितनी फैसिलिटीज़ कर दी हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जो भी मधुशाला आप जाएंगे एक ही पटल पे मिल रही है। तो मैं जो वर्तमान सरकार है मैं उससे ये कहना चाहूँगा, अगर आप सुविधाएं देना चाह रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में दीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे राष्ट्र और समाज का उत्थान हो सकता है। एक तरफ बीजेपी ये भी दावा करती है कि हमने एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मैडम, अगर बीजेपी ने एजुकेशन सिस्टम बढ़िया कर लिया होता तो आप ये समझिए, जो हमारी न्यू है प्राइमरी स्तर, जो प्राइमरी की पाठशालाएं हैं ये न्यू होती हैं। यहाँ से बच्चा तैयार होता है तब आगे यूनिवर्सिटी में जाता है। आज जो सरकार ने किया है, आप विद्यालय को समाप्त कर रहे हैं। आखिर विद्यालय को समाप्त करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? दूसरी तरफ जो नई शिक्षा नीति लागू करी गई, आपको जानकारी दे दें, नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, उसमें जो अभी तक 2000 वर्ग मीटर में आप एक इंटर कॉलेज की मान्यता ले सकते थे, वर्तमान स्थिति में आपने इसको ठीक 3 गुना कर दिया। यानी 6000 वर्ग मीटर की लैंड जब आप होगी तो आप विद्यालय खोल पाएंगे। तो इससे यहाँ पर एक मंशा खुल के सरकार की आ रही जो आम आदमी नहीं समझ सकेगा। क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, हर बिंदुओं पे हम लोगों की पैनी नज़र है। इनकी नज़र है, ये चाहते हैं मध्यम वर्गीय समाज से जो विद्यालय बन रहे हैं, हमारे गरीब बच्चे जो उसमें पढ़ेंगे वो विद्यालय ना खुल सकें। ये चाहते हैं कि शिक्षा को बेच दिया जाए और पूंजीपतियों के हाथों में शिक्षा को हैंडओवर कर दें। ये उनका उद्देश्य है। देखिए, ये मर्ज के नाम पे क्या स्कूल बंद करना चाहते हैं, यही मंशा है बीजेपी की? देखिए, जैसी जिसकी सोच होती है, हमें नहीं लगता कि जो सरकार में बैठे हैं वो लोग कुछ पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं होगी तो जैसा चाहेंगे वैसे जनता को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। ये मैं बता दूं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था, जैसे एक देश एक चुनाव की बात करते हैं मोदी जी, मैं तो कहना चाहता हूँ एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। पूरा देश में एक शिक्षा होनी चाहिए, इंटर तक की। प्राइमरी का बच्चा, गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा सेंट पॉल सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर में पढ़ेगा। माने CBSE बोर्ड होगा, एक UP बोर्ड होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था एक होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था ख़त्म करना चाहती है। इसलिए ख़त्म करना चाहती है कि गरीब का बच्चा जब गंवार रहेगा तो मंदिर की तरफ जाएगा। आप ज़रा बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मंदिर के नाम पे राजनीति होती है। मंदिर बनाओ, मंदिर की बात करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी की बात नहीं करते। अभी आपको पता होगा कि बिहार में अभी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी। पूरे देश में वोट चोरी हो गई, पूरे देश में वोट चोरी करके सरकार बन रही है। ये तो सरकार वोट चोरी से सरकार बना रही है। आयोग जो है, चुनाव आयोग, इसके शिकंजे में है। चुनाव आयोग जो चाहते हैं मोदी जी वही करता है। तो पूरे देश की व्यवस्था
खत्म हो चुकी है। और यदि मोदी जी दोबारा सरकार में आ गए, योगी जी दोबारा सरकार में आ गए, तो मैं तो समझता हूं कि देश का नौजवान कटोरा लेके भीख मांगेगा। आप जानते हैं कि ये कहते थे कि 15 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, बहुत सारे मुद्दे थे इनके मन में। अब अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी, हम ऐसा कहेंगे। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजी और हिंदी, मैं तो ये कहता हूँ ये लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, क्यों नहीं एक शिक्षा की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं और हिंदी की बात नहीं करते, क्यों नहीं हिंदी की बात करते हैं। आप बताइए, पीसीएस में माननीय नेताजी ने अंग्रेजी हटा के हिंदी किया था, उसका नतीजा है कि पिछड़े गरीब के बच्चे भी पीसीएस हुए थे। ये तो ये नहीं जानते कि 86 में 56 बोलते हैं, रोज रोज 86 में 56 एक ही जाति विशेष के लोग हैं। आज तो मैं पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं सारे कुलपतियों की लिस्ट देख लीजिए, कितने ओबीसी एससी इस देश के जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ कितने कुलपति हैं। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में योगी जी ने कहा था कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा गोरखपुर विश्वविद्यालय को, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल लिए। तो पूरा देश प्राइवेटीकरण की ओर जा रहा है, पूरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पूरे देश में मधुशाला का आलम लगा हुआ है, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, 5000 से ऊपर प्राइमरी स्कूल बंद हुए और हर गांव में मधुशाला खुली हुई है। आप बताइए क्या चाहते हैं, ये नशा कराना चाहते हैं लोगों को कि नशा में भूत होके ये खाली मंदिर की बात करें, ये शिक्षा चिकित्सा की बात न करें। इसलिए ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी और बिहार की जनता शुरुआत कर चुकी है। अभी पटना में रैली हुई है और बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, मनो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये लोग साफ होने वाले हैं, चूंकि देश की जनता ये भी जान चुकी है कि ये वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, ईवीएम बदल के सरकार बना रहे हैं, गलगोदई से सरकार बना रहे हैं, ये नेता तोड़ के सरकार बना रहे हैं। और कुल की कुल बात कि चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर सरकार बना रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए उन्होंने ऐसा नियम बना दिया है कि आप उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकती, कोई लिखा पढ़ी नहीं कर सकती। ये अपने मन से, ये देश के संविधान से नहीं चल रहा है, ये मनु के संविधान से देश चला रहे हैं। आप पूरे देश में जितने मंदिर हैं जाके देखिए, यहाँ इनके ट्रस्ट बने हुए हैं और यहाँ इनका सारा वहीं से। आप बताइए, देश में जितने पैसा जितने मंदिरों में इकट्ठा हो रहा है, उन मंदिरों के पैसों से क्यों नहीं सरकार चिकित्सा शिक्षा पे काम कर दे रही है, क्यों नहीं एक शिक्षा की बात कर दे रही है। एक देश से लोग चुनाव की बात करते हैं और एक शिक्षा की बात नहीं करते, एक पाठ्यक्रम की बात नहीं करते। गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा अलग अलग स्कूलों में पढ़ेगा। इसलिए मोदी जी को हटाना बहुत जरूरी है। और ये देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं करते। ये खाली जीएसटी बढ़ाएंगे, ये तो अब तो कम कर दी जी, अब तो कम कर दिए। कम कहाँ कर दिए, वो खाली कहते हैं, करते कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी दे दिए, 15 लाख रुपया दे दिए। आप कैसे मान ले रहे हैं? उतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश को न मिला है कभी और न मिलेगा कभी।